नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव 2025 बिहार की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शामिल हैं, अगले सप्ताह बिहार का दौरा कर सकते हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरे के साथ ही बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बीजेपी ने तो जीएसटी 2.0 लागू करके अपनी बाजी खेल ली है, तो वहीं बिहार में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए पूरी तरह से कोशिश में है। पार्टी की कार्यसमिति की बैठक जल्द ही पटना के सदाकत आश्रम में होने जा रही है, जो पार्टी मुख्यालय भी है। यह बैठक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही है और इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में पार्टी की जमीनी हकीकत को मजबूत करना और अपना दमखम दिखाना है। बिहार में कांग्रेस पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। 90 के दशक से कांग्रेस पार्टी बिहार में सत्ता से दूर है और उसका जनाधार कम हुआ है। पार्टी को अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी अपने लिए सम्मानजनक सीटों की मांग कर रही है, लेकिन राजद के साथ तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के तहत जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भर दिया है। पार्टी महागठबंधन में अपनी बात मजबूती से रख रही है और अपने लिए सम्मानजनक सीटों की मांग कर रही है। कार्य समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा कितना फायदेमंद साबित होता है, देखना होगा। और साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के साथ बिहार में अपनी जमीन वापस पा पाएगी या नहीं। आज इसी पर चर्चा होगी। तो देखिए, बिहार चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस चुनाव से पहले सभी अपनी रणनीतिक तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के लिए इस समय बड़ी चुनौती इसलिए भी हो जाती है कि आखिर 90 के दशक से कांग्रेस ने अपनी ज़मीन खोई हुई है बिहार में। आखिर तेजस्वी यादव के ही सहारे सही, लेकिन क्या वो ज़मीन वापस तलाश पाती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि महागठबंधन में है। और ऐसे में अगर दूसरी तरफ बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए भी लगातार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में क्योंकि पूरे देश भर में जीएसटी की जो नई दरें आज से लागू हुई हैं, उसको लेकर ये समझा जा रहा है कि इसका फायदा बिहार चुनाव में भी बीजेपी को मिल सकता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराते हो। हमारे साथ रणधीर यादव, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। रणधीर जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राज छविराज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। राज छविराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत राज छविराज जी आप ही के साथ करूंगी। और भी दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रतिभा सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से जुड़ेंगी, और प्रमोद सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे बीच में मौजूद होंगी। शुरुआत राज छविराज जी आपके साथ, क्योंकि जिस तरीके से सियासी जमीन आप लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि वोट चोरी का जो मुद्दा, जो हथियार के तौर पर समझा जा रहा है इस वक्त विपक्ष के पास है, आपको लगता है उससे नैया पार हो जाएगी और 90 के दशक से जो सूखा है वो बिहार में आप लोग की ओर से मिट जाएगा? नहीं, जो यहाँ तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता ने पहले भी कांग्रेस पर विश्वास दिखाया है। भले ही हम लोग गठबंधन में रहे हों, तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसी पार्टी है जो कि अपनी वजूद जो है अकेले खड़ी कर रही हो। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, हर तरफ गठबंधन का है, सिलसिला है। पूरे देश में ये दौर है गठबंधनों का, और क्षेत्रीय पार्टियों की एक अपनी वजूद और जगह है। तो जो कुल मिला जुला करके राजनीतिक जो दौरा है और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, तो वोट चोर गद्दी छोड़ स्थितियां जो हैं वो बिहार में, क्योंकि बिहार राजनीतिक और हर तरीके से सुदृढ़ और मजबूत है, और राजनीतिक गलियारों में जो बातें उठती और चलती हैं, उन चीजों को समझने के लिए बिहार की जनता की मानसिक स्थिति और राजनीतिक चेतना दोनों ही इतनी प्रबल और मजबूत है कि सभी बातों को समझती है। और भारत सरकार द्वारा चलाई गई जो नियम है, या आपने बात कही जीएसटी की, तो जीएसटी का फेल्योर होना, यह बात समझ चुकी है बिहार की जनता कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कोई नियम लाते हैं, कोई नियम लगाते हैं, जीएसटी हो या जमीन बिल हो इत्यादि बहुत सारी चीजें लाने के बाद बैकफुट पे जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है और कंफ्यूजन की स्थितियां जो हैं वो भारत सरकार के साथ लगातार जारी है, क्योंकि एक व्यक्ति को ही सिर्फ
सर्वोपरि पकड़ के और उसी को फायदा पहुंचाने के लिए आप भारत की जनता को अगर ठगेंगे तो उसमें बिहार की जनता ने बिल्कुल फूंक दिया है। और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है कि यह सरकार आम जनता, नागरिक, आम लोगों के लिए नहीं है, यह किसी व्यक्ति विशेष और खास लोगों के लिए है। जी ठीक है रणधीर यादव जी, क्योंकि बीजेपी ये समझ रही है कि भाई बिहार में हमने बहुत काम किया है, क्योंकि इतने समय से आप लोग लगातार एनडीए के साथ हैं, और ये साथ आप लोग को लगता है कितना मजबूत होगा, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अभी आप लोगों ने जीएसटी की जो नई दरें लागू की हैं उसका भी फायदा आप लोग को बिहार चुनाव में मिल सकता है, और ये सब बिहार चुनाव के लिए ही किया गया था। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष के सारे मुद्दे, मैं तो यूं कहूंगा, विदेशी मुद्दे ज्यादा दिखते हैं। जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, जब विदेश से लौट के आते हैं तो एक नया मुद्दा शुरू करते हैं देश में, जिसका कोई जमीन से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ के लोगों से कोई सरोकार नहीं होता। एक लगता है जैसे पीआर कैंपेन चल रहा है, वोट चोरी, किसकी वोट चोरी? जितने हमारे साथी दल के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या उनका वोटर लिस्ट से नाम हट गया क्या उनके परिवार से नाम हट गया क्या? तो एक ऐसा इश्यू उठाते हैं जिसका जनमानस पे कोई असर नहीं होता है। अब ऐसे निरर्थक और निराधार इश्यू को उठा के चाहेंगे कि बिहार की जो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव जनता है, तो हर एक चीज को समझती और पूछती है, तो किस आधार पे इनको वोट मिलेगा? जब इनको वोट नहीं मिलेगा, जब ये 25 के अंदर सिमट जाएंगे, तो फिर हल्ला करेंगे कि भाई वोट चोरी हो गया। तो इनका जो पॉलिटिकल सोच है उस पे कहीं न कहीं इनको पुनर्विचार करने की जरूरत है और जमीन से जुड़ने की जरूरत है। अब जीएसटी में जहां पर मान लीजिए कि आप जो आम उपभोग की वस्तुएं हैं या तो 0 हो गई है या 5% हो गई है, 2 तरह का स्लैब हो गया है। अब इनको चीज समझ में नहीं आ रही है, हालांकि आम पब्लिक को समझ में आ रही है, आम जनता को, गरीब जनता को सब समझ में आ रहा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनको कितना फायदा पहुंच रहा है। कोई भी आदमी अगर बिहार में घर से बाहर निकलता है या घर में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी न किसी योजना का लाभ चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का न मिला। आज आप देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, कनेक्टिविटी बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे विकास हुआ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो विकास हुआ है आम आदमी के जीवन को सहज और व्यापार करने का एक माहौल पैदा किया है बिहार में, ताकि लोग कनेक्टिविटी फास्ट होने से लोग अपना व्यापारिक गतिविधि भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। और इसका असर है कि गांव की जितनी चट्टियां पहले बोली जाती, छोटी मंडी को चट्टी बोलते थे गांव के चौराहे पर, आज वहां पर अच्छे ब्रांड के शोरूम खोल गए हैं। लोग अपना उपज को बिहार के बाहर भी बेच रहे हैं, अपने कृषि उत्पाद। तो ये चीजें जो दिख रही है लोगों को, जो एहसास हो रहा है, तो हम लोग का आधार वो जनता की आवाज है। वो जनता को जो मैंने सहूलियतें दी हैं पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो दिया है, उसका आज हम वोट मांग रहे हैं। तो हमारे मुद्दे स्पष्ट है, जो मैंने किया जनता से मांग रहा है, लेकिन इनके मुद्दे स्पष्ट नहीं। ठीक है, आपको यकीन है कि आपने अगर काम किया होगा तो आपको वोट मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रमोद सिन्हा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग महागठबंधन में हैं और ऐसे में इस गठबंधन का कितना लाभ आप समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि भाई अच्छी खासी सीटें आप उनको भी दें। लगता है कि अच्छे से सहमति बन जाएगी, और कितनी मजबूती फिलहाल आप इस गठबंधन में समझ रहे हैं अपने लिए? देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन अटूट है और मजबूती से बिहार और बिहार के लोगों के जो बाजी मुद्दे हैं, जो ज्वलन समस्याएं हैं बिहार की, उसको महागठबंधन उठाने का काम कर रही है। जनता के बीच लगातार आपने देखा था कि राहुल गांधी जी भी आए थे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, तो जनता के बीच जाने का काम किया था। और अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी जो जिले छूट गए थे वोटर अधिकार यात्रा में, जिन 11 जिलों में, तो वहां पर हमारे नेता भी जाने का काम किए थे। और आपने देखा था कि लोगों में किस प्रकार से उत्साह है, और उत्साह जो है जन सैलाब बन करके सड़कों पर उनसे संवाद करने के लिए उतर चुकी थी। ये आप लोगों ने भी देखने का काम किया है। तो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है
कि बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है, बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं। 20 वर्षों की जो ये निकम्बी और खटारा सरकार है उसको बिहार की जनता बदलना चाहती है। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, बड़ा वादा कर रहे थे, विकास की बातें कर रहे थे। जब बिहार के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जब राज्य में जातिगत गणना हुआ था तो 64% आबादी ऐसी थी जिसका मासिक आमदनी 10,000 रुपया से कम, और 34% आबादी उसकी मासिक आमदनी जो है 6,000 से कम। ऑफिशियल डाटा है श्रम पोर्टल पर कि 2,90,00,000 लोग दूसरे राज्य में पलायन करके अपने रोजी रोटी के गुजर बसर करने के लिए दूसरे राज्य में चले गए। 65% महिलाएं जो है वो एनीमिया की शिकार है, और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें पौनापन हो जा रहा है। तो जब माओं को संतुलित आहार तक हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो ये विकास की जो बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह से निरर्थक है। दूसरी बात है कि अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे एनडीए के जो साथी डिबेट में बैठते हैं, अगर आंखों पे रंगीन चश्मा लगा लें और उनको सब कुछ अगर रंगीन दिखाई दे रहा है तो वो भयावह स्थिति पटना की सड़कों पर भी दिखाई दिया कि जब मंत्री को जो है पटना वासी जो है खदेड़ रहे थे, और नालंदा गृह जिला में भी आपने देखा या कई अन्य जिलों में देखने का काम कर रहे हैं कि ये जो वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको जैसे ग्रामीण जो है खदेड़ने का काम करे। और एक जगह तो हद हो गया कि जब उनसे प्रश्न पूछ लिया गया एक पत्रकार के द्वारा कि ये सड़कें टूटी हुई क्यों है, तो उस मंत्री ने तो उस पत्रकार को मारने पीटने का काम किया, गाली गलौज करने का काम किया। ऐसी तो स्थिति बिहार में बन गई है। तो ये बिहार की जनता इन सब चीजों को प्रतिभा जी देख रही है। आप लोग लालू परिवार का जब शासन था तो कहते थे कि भाई जंगल राज है, लेकिन आपके शासन में क्या हो रहा है वो गिनवा रहे हैं। हमारे शासन में काम हो रहा है, बिहार की प्रगति हो रही है, बिहार के लोगों के जनहित का काम हो रहा है। हर एक घर में सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार में यही हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, पुलों का निर्माण सही तरीके से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, 24 घंटे बिजली, 125 यूनिट फ्री बिजली, लोगों को मुफ्त में एजुकेशन मिल रहा है। आप हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, नित्य नए आप जा करके किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में देखिए कि किस तरीके से गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा है, गरीबों के बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आरक्षण के तहत नौकरी मिल रही है। वृद्ध और विधवा विकलांग लोगों को उनको 400 से बढ़ा करके 1100 रुपए उनकी पेंशन कर दी गई है। ये क्या क्या बात करते हैं। बिहार में अंधों को भी दिख जाएगा कि विकास कहाँ हुआ है। जब वो सड़कों पे चलेंगे, उन्हें कितनी सड़कें दिखेंगी तब उन्हें पता चलेगा कि बिहार में विकास हुआ है। जब वे 24 घंटे बिजली का हवा खाएंगे पंखे से, तब उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ 24 घंटे बिजली की व्यवस्था आ गई है। जिसको मानने में किया ये बात क्या करते हैं। ठीक है, एक साथ में एक करके उल्टे हैं। प्रतिभा जी को बोलने दीजिए, फिर आती हूँ। बना रखा है बिहार का। इन्हें अपने चश्मा का धूल साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद चश्मा पहन करके ही देखें, तब इन्हें बिहार का विकास दिखेगा। आप लोग अपना विपक्ष का चश्मा हटाएंगे तो आपको विकास दिखेगा। आप प्रमोद जी वही कर रहे हैं। जब नहीं एक सेकेंड, जब हम लोग इनको आईना दिखलाने का काम करते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अरे आईना खुद देखिए प्रमोद जी, आपको खुद आईना देखने की जरूरत है। आपको खुद आईना देखने की जरूरत है। कौन सी आईना आप दिखाने का काम कर रहे हैं। कौन लोग थे, इनके समर्थक लोग थे। बिहार को आपने नरक बनाने का काम किया था और आज आप बात करते हैं। जब आपको 24 घंटे बिहार के लोगों का दुर्गति करने का काम किया है ना। अभी पटना में बंदी, अरे सरकार की हर एक योजना का लाभ लेंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। बंद कराने का काम किए थे, बिहार बंद कराने का काम किए थे, और बिहार के लोगों का मान वर्धन करने का काम लोगों ने करने का काम किया था। बिहार की सड़कों पर गाली गलौज रणधीर यादव जी बहुत खराब श्रेणी से अगर खराब श्रेणी भी आ जाती है तो उसे सफलता नहीं कहेंगे। सदाकत आश्रम पर जाकर के हमला करने का काम करते। आप लोग तलवार बांटने वाले लोग हैं। रणधीर जी आप तो तलवार बांटने वाले लोग हैं, हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं। कि आपको नहीं पता चल पाता है, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं घुस पाएगा कि आप लोग तलवार बांटने वाले लोग हैं, नफरत बांटने वाले लोग हैं, और हम
की बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ नहीं रणधीर जी। रणधीर जी आपसे प्रश्न है मेरा, ठीक है आपसे प्रश्न है रणधीर जी मेरा, कि आखिर बहुत खराब श्रेणी में बिहार था, लेकिन अब क्या हो रहा है बिहार के साथ? अगर बिहार थोड़ी सी प्रगति कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया है। आजादी के समय से ही इसके साथ काफी धोखाधड़ी, ठीक है। लेकिन जिस स्टेज में 2005 में जो बिहार मिला था माननीय नीतीश कुमार जी को, और जो 2005 की जो जनता है और 2025 हो गया, 20 साल में जो परिवर्तन जनता अपने आंखों से देख रही है, महसूस कर रही है, इसमें देखिए परिवर्तन क्या हो रहा है कि लगातार जो है एक पखवाड़ा में दर्जनों पुल पुलिया जो है ना जल समाधि ले लेता है। मानसून की पहली बारिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम पटना को पुणे और गया जी को गोवा बना देंगे। या मानसून की पहली बारिश में पटना जो है डूब जाता है, तो ये विकास इनकी डुबकी लगाने का काम कर रहा है। इस पूरे बारिश में इस मानसून में पटना कहीं नहीं डूबा। हाँ, अरे अभी तक जलमग्न है पटना। कहाँ रणधीर जी, आप तो पटना के लोग हैं, अब आप तो पटना के लोग हैं, अभी भी पटना में जलमग्न है। आप कनिष्ठाबाद का इलाका चले जाइए, अभी जो है आप बाजार समिति चले जाइए, बाजार समिति में कितनी गंदगी और दुर्गंधता है, और आप बाजार समिति जाकर के देख लीजिए। पटना जंक्शन के आसपास के इलाकों की बात कीजिए और आज की बात कीजिए, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। सबसे पहले पटना जंक्शन डूबता है, सबसे पहले पटना जंक्शन ही डूब जाता है। आज हर घर में गैस है और महिलाओं को आवास मिलता है। 71,000 करोड़ का घोटाला आप लोग करने का काम किया है, का रिपोर्ट आया है, ठीक है चलिए, ठीक है रिपोर्ट कार्ड आप लोग को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड जनता का काम है, वो रख देगी। आपके पास आ रही हूँ छविराज जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा, वोटर अधिकार यात्रा में भी आप लोग सक्रिय रहे, लगातार मेहनत कर रहे, राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं बिहार बार बार। ऐसे में आप लोग को क्या लग रहा है, इस एक मुद्दे के अलावा आपका क्या लीड है कि आपको इतना विश्वास है कि हाँ बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकेगा? देखिए, एपीएन न्यूज के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने सवाल किया कि किसका वोट कट गया है, क्या छविराज जी का वोट कट गया है? जी हाँ, छविराज जी का वोट कट गया है, और छविराज जी ने जो अप्लाई किया है फॉर्म 6 के तहत, उसकी कॉपी और जिस दिन वोटर कार्ड बना है उसका तारीख दोनों ही मौजूद है। साथ में छविराज जी की पत्नी का इपिक नंबर मौजूद है, जिसमें कि मृत दिखा रहा है जबकि व्यक्ति जीवित है। ठीक है, वो अभी वर्तमान स्थितियां हैं उसकी। दूसरा मैं जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत सारी बदलाव हुई हैं और डबल इंजन की सरकार ने बहुत सारा काम किया है। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि सन 2005 में जब पहली बार जदयू और एनडीए की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उस वक्त से नीतीश कुमार बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी जी को, मित्तल साहब को बिहार का भ्रमण करा चुके कि साइकिल की एक फैक्ट्री लग जाए। उसमें बिहार सरकार पूर्णतः नाकाम है। दूसरी ओर आइए, प्रधानमंत्री जी 2014 का चुनाव लड़ने आते हैं और किसी मिल को खुलवा करके उसी का चाय पीने का बात कर जाते हैं। वो जहां पे भारत का प्रधानमंत्री अपना सपना पूरा ना कर सका हो, जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपना सपना ना पूरा कर सका हो, वो व्यक्ति इस बात की जिम्मेवारी लेता है कि बिहार में सब कुछ बढ़िया है और बिहार लगातार तरक्की और विकास कर रहा है। आप जब बात करते हैं तो लगातार से बहस करते हैं और बदकुचन करते हैं। जब आपकी बातों को रखने लिए, आपकी बातों को लोग काट करके बिहार की जनता और आम जनमानस की बात शुरू होती है, तो आप सिर्फ अपनी व्यवहारिकता को छोड़, आप अपने आचरण को छोड़ हल्ला हंगामा पे उतर जाते हैं। मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि अभी चश्मा उतार के बात करने की बात कर रही थी, तो नहीं, हरियाली और सावन के अंधे को हर जगह हरियाली ही दिखती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में अगर आपने विकास किया होता और देश में अगर विकास हो रही होती तो ये आम जनमानस जो सड़क पे है, ये बिहार की जनता है। इसको बराबर आप लोग ठगने का काम किए हैं और आज जो इनको आप बेवकूफ समझने की गलती कर रहे हैं, चुनाव की रणचंडी में इसका जवाब बिहार की अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप बिहार चुनाव में जनता को। जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता को अंडर एस्टिमेट करने का राहुल गांधी एंड कंपनी ने
किया है, हम लोगों ने नहीं किया है। मैं एक बात बताता हूँ। यूपीए की सरकार में, यूपीए की सरकार जब थी 2004 से 2014 तक, बिहार को दिया गया 2,80,000 करोड़ रुपया। जब माननीय मोदी जी की सरकार हुई, एनडीए की सरकार, तब पिछले 11 साल में 14,85,000 करोड़ रुपया दिया गया। ये डिफरेंस दिख रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे नीतीश जी की सरकार, नहीं अभी जो है 1.5 साल पहले जब महागठबंधन की सरकार थी ना, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि केंद्र से कोई हमको मदद नहीं मिल रहा है, पब्लिक डोमेन में है। तो अगर पैसा केंद्र सरकार दे रहा है, पैसा अगर केंद्र सरकार जी, यही तो बिहार का खेला है, यही तो बिहार में होता आया है। कहाँ गया ये पैसा, बदलाइए ना। वही तो अभी 71,000 करोड़ कैग का रिपोर्ट है कि आप लोगों ने घोटाला करने का काम किया है। आप समझाइए ना। अरे आप नहीं समझा पाइएगा, आप नहीं समझा पाइएगा। रणधीर जी आप नहीं समझा पाइएगा। आपके समझदारी से परे है। आप लोग लगातार जो है ना जनता के साथ धोखा करने का काम किया। नोटबंदी के नाम पर गब्बर सिंह टैक्स लगा करके आपने लगातार जनता को ठगने का काम किया। इसलिए जनता लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को, अरे कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अरे बनारस की जनता उनको जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनारस की जनता कई राउंड तक पीछे रखी हुई थी। देखे नहीं कि कितना। ठीक है, चलिए अब उन्होंने सरकार बना ली है, लेकिन सरकार बना ली है उन्होंने, और अब बारी बिहार की है और बात बिहार पे ही करेंगे। प्रतिभा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि लगातार देखिए जेडीयू जिस तरीके से, अब ये कहा जाता है कि भाई क्योंकि नीतीश कुमार कभी इधर रहे कभी उधर रहे, तो जब उधर रहे तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र से मदद नहीं मिलती है, लेकिन अब कहते हैं कि भाई केंद्र लगातार सहयोग कर रहा है। तो ये क्या समझे, ये असर सिर्फ इसका है कि आप कौन सी साइड है क्या? उन्नति जी आप सवाल कह रहे हैं, मैंने सुना नहीं। मेरा सवाल ये है क्योंकि नीतीश कुमार कभी इधर रहे कभी उधर रहे, और ऐसे में जब वो उधर रहे तब वो ये कहते रहे कि भाई केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन जब इधर आए हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि केंद्र की तरफ से सहयोग मिल रहा है। तो असर किसका है, तरफ का है क्या, कि किस तरफ है वो, ये सवाल किया है। असर काम का है, असर सोच का है, असर जिस तरह से प्रगति तरक्की हो रही है उसका है। हमारे साथ जब बीच में ठीक बात मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ऐसा नहीं है कि छुपी छुपाई बात है, उन्होंने कहा कि ये लोग काम करने नहीं देते थे, लुटेरे लोग हैं, लूट मचाने की इनकी आदत गई नहीं अभी तक। अरे भाई कहाँ से डेवलपमेंट का काम होता। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी योजना को सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे थे, क्योंकि अलायंस हमारा एनडीए के साथ शुरू से नहीं चल रहा है। बीच में अब आप ठीक है, चलिए सुनना नहीं चाहते। वोट अधिकार यात्रा हो या जीएसटी 2.2 हो, नहीं बोलेंगे, जनता वोट देगी आप लोग के काम के हिसाब से ही। ठीक है, चलिए वक्त नहीं है ज्यादा मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार अपनी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, किसकी रणनीति कामयाब होती है ये देखना होगा। फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।